बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं जलखट में मौजूद हूँ और आप जो खबरें कुछ देख रहे हैं उसमें से कुछ सही भी कुछ गलत भी नहीं। मैं आपको सारी डिटेल सही देने जा रहा हूँ। 21 तारीख को मैंने इसी रोड से मैंने क्रॉस किया। ये मेरी बैक साइड पे टाइगर पिक है, मैंने आपको अपडेट दी थी। इस रोड को मैंने क्रॉस किया स्कर्दों के लिए, कुछ भी नहीं था, सारे मामला ठीक थे। दोपहर 4 बजे के बाद ये सारे गड़बड़ी हो गई। तो जलखट में आपको नई अपडेट देने जा रहा हूँ। मैं जलखट में 2 जगह से जो है वो फ्लड आने की वजह से रास्ता मुंतकल हो गया। इससे आगे अगर हम सफ़र करें तो इससे आगे मैं गया हूँ चलास बाबू सर से नीचे कोई 25 किलोमीटर सफ़र मैंने नीचे किया है। तो नीचे 3 जगहों पे स्लेडिंग है जहाँ तक मैं गया हूँ। मेरे 3 के बाद आगे 4 स्लेडिंग हो रही थी, लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो ये थी कि कुछ गाड़ियाँ दब गई थी। कितनी जाने गई है इसका भी कंफर्म नहीं है। तो वहाँ से फिर मैंने वापसी के लिए आया हूँ कि जलखट में वेट करेंगे। थोड़ा वापस आए तो जलखट में भी रास्ते मुंतकिल हो गए थे। तो रात को हमने बेसर में नाइट गुजारी है, लेकिन यहाँ के जो है काम करने वाले लगे रहे सारी रात। जी सारी रात हमने बेसर में गुजारी। नाइट वहाँ पे गुजारने के बाद सुबह रोड खुल चुका था। वो रोड हमने क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे आए तो जलखट में 2 जगह से मुंतकिल रास्ते थे, वो भी उन्होंने रास्ता खोल चुके हैं। यानी कि अगर आप आना चाहे तो आप नारान तक, जलखट, बाबूसर तक आ सकते हैं। जो इसका अगला सफ़र है जिसे हम चलास कहते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा काम लंबा है, तकरीबन 2-4 दिन लगेंगे उसको ओपन होने में। तो यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छे से बुरात ये है कि यहाँ के जो नारान वाले हैं तो उन्होंने फ्री जो है वो रूम दे दिए, जिसमें वैलीवेट रिजोर्ट है जो जलखट में, जहाँ मैं भी मौजूद हूँ। मेरी बैक साइड पे टाइगर पिक भी नज़र आ रही है और अगर आप ये देखेंगे तो वैलीवेट रिजोर्ट ये सामने है। चले हम यहाँ के जो है ना ओनर से बात करेंगे। वही साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वही भाई। वालेकुम सलाम। भाई भाई ये अचानक क्या हुआ? कल 4 बजे तो मैं यहाँ से सही किया था, उस टाइम तक मामले सारे ठीक थे। 4 बजे के बाद सारे मामला खराब हो गए। जी अमन भाई, बस जैसे ही आप निकले तो आपके तकरीबन जाने के आधा या पौना घंटा बाद एकदम जो है बहुत तेज़ बारिश हुई है। और वो बारिश इतनी शदीद थी जिसकी वजह से यहाँ पे भी 1-2 जगह स्लाइडिंग हुई। एक गाड़ी भी जो है वो उसमें सैलाब में फंस गई थी, लेकिन उनके अफराद को हमने जो है वो रेस्क्यू किया, निकाला वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत में यहाँ लेके आया। उनको रूम में बिठाया भी, उनको कपड़े वगैरह भी दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ था। दोस्तों जी आप मेरी वीडियो में नीचे देखेंगे, इसमें एक गाड़ी फंसी हुई है। ये उस गाड़ी की वहीं पे बात कर रहे हैं। उनके कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी गाड़ी भी निकाल दी है, अभी थोड़ी देर तक वो भी आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबूसर टॉप तक जो है कोई नुकसान नहीं हुआ इस इलाके में, और कोई भी इस तरह का मामला नहीं हुआ। बाकी होटल के हवाले से हम तो यही कर सकते हैं कि देखें जी, रूम फ्री दे देते तो खाना जो है वो फ्री दे देते, तो हमारी तरफ से यही हेल्प होती है उनके साथ आने वालों के साथ। एक मेहमान का हक भी है कि जब कोई मुसलमान मुश्किल में फंसा हो तो दूसरे का हक बनता है उसको हेल्प करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र इस बात का भी है कि चलास के लोगों ने जो किरदार अदा किया है ना, जो आगे थक नाले में कि अपनी जानों पे जो है ना खेल के उन्होंने क्या कहते हैं लोगों को रेस्क्यू किया है, निकाला है वहाँ से, और निकाल के लोगों को जो है पहुँचाया है, लाशों को निकाला है। और इसी तरह हालांकि वो खुद भी, उनके घर और आबादियाँ जो है वो हो गई थी, लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा किया। हम सलूट करते हैं। हर बंदे ने अपना किरदार किया, मैंने वहाँ किरदार अदा किया। आप लोगों ने जलखट में बैठ के यहाँ के लोगों की हेल्प की, यहाँ पे अपने होटल में उनको जगह दी, हमको यहाँ पे साया दिया, बैठने की आपने पूरा उनका निज़ाम किया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जो एक पंजाब से या कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान से लोग आते हैं तो वो हमारे ही सहारे पे यहाँ पे आते हैं। तो अगर वो मुश्किल में हो, हम उनका साथ न दें तो ये तो मैं समझता हूँ कि भाईचारा नहीं है। तो सब लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया। वहीं भाई लोगों ने नारान जलखट में अपने होटल में लोगों को जगह दी, जो चलास वाले वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। कल तकरीबन 4 बजे से मैं देख रहा हूँ और अभी आज तक मैंने ये सारा निज़ाम अपनी आंखों से देखा और ये अपने कैमरों में महफूज भी किया और आपको दिखा भी रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस रोड पे भी कोई ऐसे हालात नहीं, ज़्यादा जानलेवा। रोड खुल चुका है और अभी पक्का जो रोड है वो जो अभी लगे हुए मशीनरी लगी हुई है, उम्मीद है इंशाल्लाह 2 घंटे तक वो रोड भी ओपन हो जाएगा। बहुत शुक्र है भाई भाई आप लोग का। और जितने देखने वाले जो जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनकी तरफ से मैं आपका शुक्र अदा करूँगा। आपने लोगों के इस वक्त पे काम है जिस वक्त पे बहुत कम लोग काम आते हैं, और आप लोग को भी सलूट है। आप लोग को सब नारान वालों को कि आप लोग फौरी तौर पे जो है ना जितने स्याहे आते हैं इनका पूरा आप इंतजाम कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है, दुआ में याद रखिए।